हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं साउथ अमेरिका के देश बोलिविया में हूँ। आज चूँकि ये विज्ञान का युग है, विज्ञान का युग, जिसको भारत में लोग कहते हैं कलयुग। कलयुग नहीं, कल पुर्जों का युग, मशीन का युग, विज्ञान का युग, साइंस का युग, कलम का युग, कर्म का युग है। तो जो भी दुनिया में घट रहा है उसको आप अपने मोबाइल फ़ोन वीडियो के द्वारा देख सकते हैं, जान सकते हैं। ये है विज्ञान के युग का कमाल। आइए बताते हैं आपको। मेरे एक बहुत ही प्रिय और सम्मानित मित्र हुए दिल्ली में, शांति स्वरूप बोध, बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बोध। उनकी गालियों में झलकता है हमारा इतिहास। बाबा साहेब की बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने दलित शोषित समाज के इतिहास को प्रथम बार खोजने और प्रकाशित करने का युगांतकारी कार्य कर दिखाया है। उन्होंने न केवल इतिहास ही उजागर करने वाला कार्य किया, बल्कि यह कहकर कि जो कौम अपना अतीत का इतिहास नहीं जानती वह कभी अपने भावी इतिहास का निर्माण नहीं कर सकती, अपने इतिहास को खोजने की दृष्टि भी प्रदान की। 2007 में मैं भारत गया था उनसे मिलने के लिए, शांति स्वरूप बोध जी से। उनका उस समय वेसिकुला का, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। वो बिस्तर पर थे। मैंने उनसे कहा था कि आप जो है 2 महीने 3 महीने बेड रेस्ट करना, कोई कठिन काम ना करना, भारी चीज़ ना उठाना, वरना तो ये जो ऑपरेशन हुआ है ये फिर बाद में हेर्निया बन जाती है। मैंने अपनी पत्नी का उदाहरण दिया कि ये देखो, मेरी पत्नी मेरे साथ में थी, इनका ये ऑपरेशन हुआ था और लापरवाही के कारण इनको हेर्निया बनी। एक एक करके 5 बार इनका ऑपरेशन कराना पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा। तो कह रहे हैं शांति स्वरूप बोध जी, आज हम अपने महापुरुषों के गौरवशाली इतिहास की खोज में संलग्न हैं। इतिहास उजागर करने के भी कई माध्यम हो सकते हैं। इसी कड़ी में हम पाते हैं कि ब्राह्मणी साहित्य में हमारे लिए जिन जाति सूचक एवं घृणाप्रद शब्दों का गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है उनमें हमारा इतिहास छिपा हुआ है। ध्यान से देखने पर हमें इनकी गलतियों में हमारे गौरवशाली इतिहास की भीनी भीनी सुगंध आती दिखाई पड़ती है। आज का दलित समाज अपनी जाति के जिन प्राचीन नामों का त्याग करने पर तुला हुआ है, इससे हमारे दलित समाज को लाभ कम, हानि अधिक हो रही है। यदि आपको उनका महत्व ज्ञात हो जाए तो आप जाति के इन प्राचीन नामों पर गर्व करने लगेंगे। मसलन इस देश में एक महत्वपूर्ण जाति को भंगी, चूहुड़ा अथवा मेहतर यह कहकर पुकारा जाता है। क्या है यह भंगी शब्द? जिस जाति का इतिहास, साहित्य, गौरव, शासन, अस्मिता, शिक्षा, मान, सम्मान और संगठन भंग कर दिया गया हो, उसे ही भंगी कहकर पुकारा गया है। इनका मनोबल धूल में मिलाने के लिए ही इस शब्द का प्रयोग गाली की तरह किया जाने लगा। एक अन्य शब्द चूहुड़ा को लीजिए। क्या है यह चूहुड़ा शब्द? जिस जाति के इतिहास, गौरव, संगठन, शासन, अस्मिता, मान, सम्मान का चूरा कर दिया, उसी को चूरा अर्थात चूहुड़ा कहकर उल्हाना देते हुए गाली की तरह पुकारा गया। इसी प्रकार इस जाति के प्रचलित नाम महतर शब्द से भी इस जाति का ऐतिहासिक गौरव सिद्ध होता है। बौद्ध काल में महाथेरा, वरिष्ठ भिक्षु अर्थात 20 वर्ष से अधिक पुराना भिक्खु वर्ग अति सम्मानित वर्ग था। हमारे अंतिम सम्राट बृहद मौर्य के ब्राह्मण सेनापति द्वारा गद्दारी से की गई धोखे से बृहदत्त मौर्य की पीठ में छुरा घोंपकर उनका कत्ल कर दिया गया। इसके पश्चात बौद्धों के विपुल साहित्य, धर्म स्थलों, प्रतीक चिन्हों, संस्कार संपन्न करवाने वाले बौद्धाचार्यों, बौद्ध भिक्षुओं को समाप्त करने के लिए सेना के बल पर
अग्निकांड तथा नरसंहार किए जाने लगे। जो लोग मारे गए उनका इतिहास तो उन्हीं के साथ दफन हो गया, किंतु जिन लोगों को बंदी बना लिया गया उनसे घिनौने सेवा कार्य करवाने लगे, उन्हें अछूत घोषित कर दिया गया। उनके वास्तविक नामों को विकृत करके घृणित नामों के साथ पुकारा जाने लगा। जो वर्ग जितना अधिक सम्मानित एवं प्रतिष्ठित था उसे उतना ही अधिक सताया एवं प्रताड़ित किया गया। महाथेरा वर्ग को चिढ़ाने के लिए मेहतर कहकर पुकारने लगे। पराजित सेना में जितना बड़ा पद उसके लिए उतना ही बड़ा दंड। इसी नियम के तहत उस वर्ग से सबसे अधिक घृणित एवं गंदा कार्य कूड़ा करकट साफ करवाने, टट्टी पखाना साफ करवाने का काम बलपूर्वक करवाया जाने लगा। इस वर्ग को ही महाथेरा के स्थान पर महेतर कहकर बुलाया जाने लगा। किसी शासक वर्ग को सदा सदा के लिए गुलाम बनाए जाने की दृष्टि से यह संसार का सबसे बड़ा क्रूरतम षड्यंत्र था। किंतु जब यह वर्ग डॉक्टर अंबेडकर के युगांतरी प्रयासों की प्रेरणा से अपने गौरव को टटोलने की दृष्टि से इतिहास को खंगालने लगा तो एक नए षड्यंत्र को प्रायोजित किया गया। किंतु जो भिक्खु अभी भिक्खु जीवन के 20 वर्ष पूरे नहीं कर पाए थे, जिन्हें वे थेर वर्ग कहकर पुकारा जाता था, गुलाम बनाए जाने के बाद इस थेर वर्ग को थेर के स्थान पर विकृत रूप में ढेड कह दिया गया। सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा भारत में ही नहीं अपितु महाराष्ट्र तथा गुजरात जैसे प्रांतों में भी चमार, भंगी आदि अछूत जातियों को ढेड कहकर अपमानजनक तरीके से पुकारा जाता है। बौद्ध धर्म के पतन के बाद इस देश की तत्कालीन शासक जातियों के साथ क्या क्या अनर्थ नहीं हुआ। बुद्ध जैसे महिमामयी शब्द को भी बिगाड़कर बुद्धू कह दिया गया तथा इस शब्द का प्रयोग मूर्ख व्यक्ति के लिए किया जाने लगा। जो जाति ब्राह्मणवाद से टक्कर लेने की दृष्टि से कभी सबसे अधिक साहसी हुआ करती थी, उसे अपराधी कार्य के लिए बाध्य किया गया तथा उन्हें साहसी के स्थान पर सासी कहकर अपमानित किया गया। इस तथ्य की पुष्टि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के समकालीन विद्वान माननीय संतराम बीए जी की अमर कृति हमारा समाज से भी होती है। यह क्रम यही नहीं थमा। बढ़िया किताब हमारा समाज, संतराम बीए पंजाब के। भूतकाल में जो जाति हाथी की देखभाल तथा संरक्षण किया करती थी उसे बहुत आदर और सम्मान के साथ देखा जाता था, क्योंकि महामाया को गर्भ ग्रहण करने वाली रात को स्वप्न में दिखाई दिया था कि उनके गर्भ में 6 दांतों वाला सफेद हाथी ने प्रवेश किया है। इस कारण हाथी को बुद्ध के समान आदरणीय मान लिया गया। उस युग में हाथी को बहुत अधिक श्रद्धा एवं प्रतिष्ठा प्राप्त थी। इस तथ्य से हमारा बौद्ध वाग्य में भरा पड़ा है। हाथी को पाली भाषा में कुंजर कहा जाता है। इसलिए हाथी का संरक्षण करने वाले सम्मानित वर्ग को दास बनाकर कुंजर से जुड़ा होने के कारण कंजर कहकर पुकारा जाने लगा। इसी क्रम में पाली भाषा में एक शब्द है भद्द, जिसका अर्थ होता है भद्र अर्थात शुभ एवं सज्जन, किंतु ब्राह्मणी राजाओं के क्रूर एवं आताताई शासन में इस शब्द को बिगाड़कर भद्दा अर्थात खराब कर दिया गया। इस देश में एक महान राजा पैदा हुए जिन्हें हम चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं। इनके महान एवं कल्याणकारी कार्यों के कारण इन्हें देवनाम प्रियदर्शी नाम दिया गया। यह एक अति प्रतिष्ठित एवं गरिमामयी नाम था, जिसका अर्थ था देवताओं का प्रिय, जिसके दर्शन सभी के लिए प्रिय हों। किंतु जालिम ब्राह्मणों ने इस नाम का अर्थ ही बिगाड़ दिया। इस गरिमामयी शब्द का अर्थ मूर्ख कर दिया गया। इस युग के महान मनीषी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की ऐतिहासिक अन्वेषणाओं के अनुसार इस देश के सभी अछूत व पिछड़े वर्ग के लोग प्राचीन बौद्ध हैं। बाबा साहेब की इस मान्यता को मान लेने पर दलितों, पिछड़ों को ब्राह्मणों द्वारा प्रताड़ित एवं अपमानित करने के रहस्य पर से पर्दा उठ जाता है। ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ही पहले तो बौद्ध शासकों का सफाया किया, फिर बौद्ध धर्मावलंबियों को अछूत बनाकर रहने का बाध्य किया।
इन्हें पहले दर्जे की घृणा का पात्र बना दिया। इनके गौरव प्रतीकों को भी बदनामी एवं घृणा का शिकार बनाया अथवा इन पर अपना कब्जा जमा लिया। कब्जा करने के लिए कभी कभी इनके आकार अथवा रूप में परिवर्तन तक कर दिया गया। ब्राह्मणों के तालिबानी फरमानों के कारण अछूत जातियों के सन्मुख अपना अस्तित्व बनाए रखने की समस्या उत्पन्न हो गई। हर प्रकार से ब्राह्मणी विदेशों का पालन करने को अभिशप्त थे। कालांतर में जब बाबा साहब ने गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कर दिया और ये जातियां शिक्षा प्राप्त कर सरकारी नौकरियों में आने लगी तो ब्राह्मणों द्वारा इनकी जातियों को गालियों की तरह पुकारने का षड्यंत्र यहाँ भी इनका पीछा करता रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक सुरक्षा की चाह में इस शिक्षित वर्ग ने नगरों महानगरों में जाकर अपनी जातियां छुपानी आरंभ कर दी। अछूतों पिछड़ों की इस कमजोरी का ब्राह्मण व्यवस्था को बहुत लाभ मिला। जुल्म और अत्याचार का उतारू ब्राह्मणों के हाथों को मरोड़ सकने वाले सूरवीर उन्हीं के सुर में सुर मिलाने लगे। ब्राह्मणों ने जो चालबाजी में सबसे चतुर खिलाड़ी समझे जाते हैं उन्हें इनके लिए झूठे गौरव का भ्रम पैदा करना आरंभ कर दिया। अपने गौरव और इतिहास को भूली बैठी इन जातियों को अज्ञानता का लाभ उठाकर उन्होंने भंगी जाति का परिचय वाल्मीकि महाराज से करवा दिया। कितना बड़ा अनर्थ हुआ। भंगी जाति से उनके शत्रु ही पुजवा दिया। बेचारी भंगी जाति वाल्मीकि के सम्मान में वाल्मीकि रामायण से जुड़ गई और फिर राम भक्ति से होते हुए वे राम मंदिर निर्माण के साथ ब्राह्मणों के सारे आंदोलन के ध्वजवाहक बनकर रह गए। बेचारे चमारों को रविदास के माध्यम से रामकृष्ण से जोड़ दिया। खटीक जाति के आदर्श पुरुष का जीवन चरित्र लिखने का जब हमने बीड़ा उठाया तो पता चला कि उनके ऊपर इतने अधिक करिश्मे और चमत्कार ला दिए गए जिसमें हमें हमारे महापुरुषों के यथार्थ दर्शन ही दुर्लभ लगते हैं। आज हमें ब्राह्मणी चालों से बचकर अपने पूर्वजों की ओर अपने आंदोलन का रुख तो मोड़ना होगा। हमें बुद्ध, फूले, अंबेडकर, रैदास, कबीर, गाडगे, नारायण, गुरु बिरसा मुंडा, गुरु घासीदास, पेरियर, शिवाजी, साहूजी महाराज, स्वामी अच्युतानंद, बाबू मंगूराम जी की और अपना रुख करना होगा। इसी से हमारा कल्याण संभव है। अपने दलित शोषित समाज से आज मुझे इतना ही कहना है। जागते रहो, जगाते रहो। सम्यक प्रकाशन, पुस्तक बुद्ध बोधाचार्य शांति स्वरूप बोध के लेखों का संग्रह। संपादक संदीप बोध, शांति स्वरूप बोध के पुत्र संदीप बोध। उनका मोबाइल नंबर है 9810249452। दूसरा नंबर है 9818390161। भारत में ये इतना बड़ा सम्यक प्रकाशन है जिसने हजारों पुस्तकें बुद्ध, बाबा साहेब और उनके मिशन से संबंधित जो लेखक विद्वान हैं उनकी किताबें प्रकाशित करके एक साहित्यिक क्रांति का काम किया है। आपको किसी भी विषय पर कोई पुस्तक चाहिए तो आप इन फ़ोन नंबर पर बात करें और सम्यक प्रकाशन से पुस्तकें खरीदें और आगे लोगों को पढ़ें और पढ़वाएं। तभी आप परम पूज्य बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में सहयोगी बनेंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, हस्ता लुएगो।